फोर्स में जाओ, पढ़ करके टीचर बनो, पढ़ करके तरक्की करो। जब ये सुगंधी फैलेगी समाज में कि फलाने की छोरी और डीएम बन गई है, फलाने की छोरी जो है पुलिस में चली गई है, तो बोलो जाति खबर फैलेगी। इसे कहते हैं समझो फेमस होना। बोल गोविंद भगवान। फलाने की बहू नाच रही है, ये फेमस नहीं है, ये तो अपमान है। ये सुजनों बहुत गंदगी है समाज में, इसको बाहर निकालिए। तुम नाचोगी तो तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे बच्चे सीख सीख की जिद तुम्हारे गुरु बन जाएंगे। फिर आजकल छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो सुनिए, मैं निवेदन कर रहा था, आदमी प्रेम की डोरी से बंधा रहे, बहू सास के प्रेम की डोरी से बंधी रहे, बिना सास में पूछे कुछ ना करे। उस बहू की तारीफ होती है जो अपने ससुर की इज्जत में रहे। ससुर आया हुआ घर में घूंघट न कर सके तो नजर नीची जरूर, घूंघट में ना करो तुम लोग, घूंघट खींचे फिरो ना, कोई जरूरी ना है, ना तक रखो। मैं कहता हूं इस मंच से, कभी मैया सीता ने घूंघट नहीं किया, कभी राधा मैया ने घूंघट नहीं किया, कभी सजनों किसी ने घूंघट नहीं किया। मत करो, यहां तक रखो जहां से बिंदी लगाई जाती है वहां तक साड़ी होनी चाहिए। ये यहां तक इतना होना चाहिए, नीचे मत करो चलेगा, पर ससुर से नजरें भी व्यर्थ में मत मिलाओ। ससुर की इज्जत करो, ससुर का सम्मान करो, जी करके बात करो। जो चीज खुद खा रही है वो पहले ससुर को दो, फिर खुद खाओ। ये समझो प्रेम की डोरी है। ये तो है सास ससुर की, अब है गई नंद की। नेक दिना की मेहमान है भाई, हावड़ा मेल मत बना। नंद को तो हावड़ा मेल बना दिया है। गर्मियों की छुट्टी में अगर पता चले नंद आ रही है तो भाभी कहती है हावड़ा मेल आ रही है, अब चैन से जीने। नंद को देखो, नंद का अर्थ है जो दूसरे को आनंद दे, वो है नंद। और कछ जो नंदन गड़बड़े जो भाभी को भैया से भाभी को करवाए दे, बेहू है नंदन। तो नंद को भी थोड़ा सही रहना चाहिए। तो मैं निवेदन करता हूँ, ये प्रेम की डोरी है। फिर है पति से मैं निवेदन करता हूँ, जो नारी अपना पति कैसा भी हो कभी उसके मुंह पे मत को कि तुम अच्छे ना लग रहे, कि तुम बहुत बुरे कपड़ा पहन रहे हो, तुम्हारी शक्ल बहुत बुरी है रही है, कि तुम ये हो गए। अपने पति की तारीफ करो हमेशा, कभी किसी से कंपेयर मत करो। अपने पति को सबसे सुंदर समझो, अपने पति को सबसे श्रेष्ठ समझो। यही कथा है, यही सजनों प्रवचन है। जा प्रवचन कोई कहूँ ना है सजनों, कहूँ घूमो दूसरे के आश्रमों में चौका लगा तो फिरो, बात से कुछ नहीं बिगड़ेगा। सबसे बड़ी बात है अपने सास ससुर की पूजा सजनों। दूसरी बात प्रेम की डोरी, अपने कुल की मर्यादा। कुल की मर्यादा कब होगी? जब आप अपनी दहलीज को बिना पति के कहे नहीं लाओगी, अपने घर में रहोगी। तो हिरण्याकश्यप ने सबको तार तार कर दिया। ऐ सुनो, आज के बाद कोई विष्णुचर्या का नाम नहीं लेगा, और जो लेगा वो मारा जाएगा। सब घबरा गए। एक दिन हिरण्याकश्यप ने अपने प्रहलाद को अपनी गोद में उठाया। वत्स प्रहलाद, हम कुछ पूछे? ये कदा सुराट पुत्र कामरोप्य न पांडव प्रभक्तताम वत्स मन्यते साधु यद्भवान। बड़े प्यार से अपने पुत्र को हृदय लगाकर हिरण्याकश्यप ने पूछा, बेटा तुमने अब तक क्या पढ़ा? स्कूल में पढ़ने जाते हो प्रहलाद, क्या पढ़ते हो? तो और सुनो, कोई बढ़िया सा पाठ बताओ, बढ़िया सा। सभी बुजुर्ग सुनना, सभी माताएं सुनना। अब बढ़िया सा पाठ पूछा, सोई प्रहलाद शुरू है गए कि तथा ततसाधु मंदे सुरवर्य देहिना सदा सुबदग्न ध्या धाम दृढ़ात हित्वात्म पातम ग्रमंद ग्रहमंद कूपम वनम गतो यद्रिपाम श्रय। पिताजी, गृहस्थी जीवन एक अंधकूप है। मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं वैसे ही मेरे लोगों पढ़ाऊं? समझ रही हो बहने हो? समझ में आ रही है? गृहस्थी एक अंधकूप है, प्रहलाद कह रहे हैं। अच्छा, अंधकूप किसे कहते हैं? बड़े बूढ़े तो समझ रहे होंगे। गामन में कहते हैं अधहुआ कुआ। गामन में कहावत है कि जहाँ कुआ में जो पानी ना होए, जिस कुआ में पानी ना होए
और जंगल झाड़ों के जो है लकड़ी बकड़ी पड़ी हो, सांप कीड़ा रह रहे हो, जंगल में कुआं हो ना कोई जाता ना हो, उसे कहते हैं अंधकूप। जैसे गांव का कुआं हो, कोई गांव में गिर जाए तो सही बताइए, गांव में मालूम पड़ेगी कि ना है कोई कुआं में गिर रहा, जो गांव में कुआं है और कोई गिर जाएगा तो क्या होगा, कोई ना कोई निकाल लेगा, जो पानी भरे हुए कोई ना कोई आता रहता है। और अधहुआ कुआं में कोई खेत में गिर जाएगी तो कोई निकालने वाला होगा, वहां कोई जाएगा ही नहीं। इसलिए गृहस्थी अंधकूप है, केवल कुआं नहीं बल्कि बताया है कि अंधकुआं है। कोई निकलने की चेष्टा भी करे तो समझ लो आदमी गृहस्थी से निकले ना तो उसके अपने ही पैर पकड़ लेते हैं। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग अगर समझ रहे हो तो मैं आगे बढ़ूं। अपने ही पैर कैसे पकड़ लेते हैं? एक आदमी है वो महात्मा, अब माने सोचिए भाई बेटी के पास घूमे आऊं, नाती ने कही बाबा हो सो बाबा है, अब बेटी तो घूमे आऊं सोई जो है काम बन जाएगा। अब जैसे ही बेटी के पास गए तो बेटी को छोड़ा दूर से बोलो ना ना सोई कमांडर फेंक दो, मना कर रहा है, ये पकड़ के खींच रहे हैं। नाती अपने को पकड़ के खींच रहा है, पत्नी कह रही है मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, तुम महात्मा आएंगे तो। नाती कह रहा बाबा हमें बिस्कुट को दे दो, बेटा कह रहा पिताजी कम से कम घर तो रखा ही रहता है, तुम महात्मा मत हो। ये हमें समझो भजन नहीं करने देते, और भजन करके बैठ जाए तो नाती गोदम बैठ के बिस्कुट मांगने लगता है, जैसे परीक्षा की बैठ जाता है कभी कभी आके। तो ये अंधकूप है गृहस्थी, इस अधुआ कुआं है, इसमें से निकल नहीं पाता कोई। तो प्रहलाद बोले पिताजी इसमें से कौन निकल पाता है? हित्वात्मताम पातम गृहमंडकूपम बनन गतो यद्गुरुमासते। जो व्यक्ति घर छोड़कर किसी निर्जन जगह पर जाकर भजन करने लगता है, कोई आश्रम में चला गया, कोई तीर्थ में चला गया, कोई कहना गो और खेत पे अपनी झोपड़ी डाल के और मैं ये भजन कर रहा काउ तो मतलब ना रख रहा, बे ही निकल पाता है। वनम गतो यद्गुरुमासते, वनम वृंदावनम गतो यद श्री हरि श्री कृष्ण आश्रयत। जो भगवान के आश्रित हो जाता है वही निकल पाता है। पहला हिरण्यकश्यप बोला रे मूर्ख, कान पकड़े बोला लड़के तुझे ज्ञान सिखाओ कौन ने? मेरा लड़का होकर के उस नारायण की चापलूसी कर रहा है। पहला 1 महीने का समय देता हूं, स्वर्ग के आना नहीं, तुझे काट के डाल दूंगा। प्रहलाद हंस गए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन गुरु जी की क्लास लगाई बढ़िया वाली। एक बात बताऊं मैं, गुरु ने और मास्टर में अंतर है भैया। कोई अध्यापक सब अध्यापक ही बैठे हैं, टीचर कहाँ है, मास्टर कहाँ है, निकल गए। अध्यापक लोग बैठे हैं, अपने ऊपर मत ले जाना, मैं सत्य बात कर रहा हूं। मास्टर में और बहन भाइयों गुरु में अंतर है। मास्टर वही पढ़ाएगा जो सरकार ने नियुक्त किया है, जो किताबें नियुक्त करी है वही तो पढ़ाएगा। सरकार ने जो नियम बना दिया कि ये पढ़ाना है उतना ही पढ़ाएगा, उसे कहते हैं मास्टर। और जो बहन भाइयों संसार के नियम से हटके जो पढ़ाई करता है, परमार्थ की पढ़ाई करता है, उसे कहते हैं गुरु। तो ये गुरु है, इनको मास्टर नहीं बनना चाहिए, पर ये दोनों मास्टर बन गए। इनका नाम है संडा और अमर। हिरण्यकश्यप ने कहा संडा अमर क्या पढ़ा रहे हो? तो सरकार जो आपने निर्धारित किया वही पढ़ा रहे हैं। मेरा लड़का ये वत्सम प्रहलादम भद्रम ते सत्यम कथम मामसा, मेरा बेटे से पूछो, सत्य पूछो, क्या बता रहे हो भगवान के बारे में। ध्यान रखो, मुझे तो ऐसा लगता है कोई दूसरी पार्टी आकर के घुस गई हमारे बीच। ये विपक्षी आकर ये गड़बड़ कर रहा है, कोई निश्चित यही बार बार जो है ये गड़बड़ कर रहा है, निश्चित है। गुरुजी बोला चेक करेंगे किसने किया है ये। सो प्रहलाद को बुलाया, ए भद्र, ए वत्स, वत्स प्रहलादम भद्रम ते सत्यम कथम मामसा, सत्य बोलो तेरा खूब कल्याण होवे। सच सही बता प्रहलाद, तेरी बुद्धि कितनी खराब करी है। प्रहलाद बोले मर गए। यहाँ तो पूरे कुआं में ही भाग भरी है, गुरु जी ऐसी बातें करते। प्रहलाद बोले ये कौन? हंसकर बोले जय हो प्रभु, मैं उस परमात्मा की माया को प्रणाम करता हूँ जो जीवों के कल्याण की बात कहे तो उसे संसार के लोग उल्टी खोपड़ी वाला कहते हैं। धन्य है भगवान का चमत्कार। सर्प जिसे काट ले उसे नीम भी मीठा लगने लगता है। नीम कैसा होता है? कड़वा, और सर्प काट ले तो उसे मीठा लगने लगता है।
हैं गुरुजी मिश्री उसे कड़वी मालूम पड़ती है, इसका मतलब है कि तुम भी बीमार हो, संसार के विषय रूपी विषय में संलग्न हो, तुम मुझसे बात कर रहे हो। गुरुजी बोले अब तेरी अकल ठीक करनी पड़ेगी। 1 महीने पढ़ाया, संडानक जी ने प्रहलाद जी को बहुत डांटा। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित गुरुजी डांट नहीं रहे थे, वरना वो तो राजा हिरण्याकश्यप की सेवका ही कर रहे थे। 1 महीने बाद प्रहलाद घर गया और पिताजी की गोद में बैठ गया। पिताजी बोले बेटा अब मैंने क्या सीखो? प्रहलाद बोले पिताजी अब मैंने 9 पाठ पढ़ ले। अब गुरुजी सभी लोग कपने लगे, सामने बैठे थे गुरुजी कि जाने अब गड़बड़ करी तो हमारी पीठ जो है तोड़ देगा राजा। गुरुजी डर रहे हैं, बोले 9 पाठ कौन से? गुरुजी बोले हमने तो 9 पढ़ाई ना, ये कहां से आया? बोले गुरुजी सुनो 9 पाठ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन, दूसरा भगवान विष्णु का स्मरण, पाद सेवनम भगवान की अर्चना वंदना, भगवान का सखा आत्मनिवेदन। प्रहलाद को सुन लो, इतना सुनकर के एकदम हिरण्याकश्यप आग बबूला हो गया। ए गुरुदेव ये क्या बता रहे हैं? गुरुजी बोले तुम्हारी कसम हमने इनमें से एक पूरा सिखाया। तुमने हमसे कही थी गा से गणेश मत पढ़ाना, गा से गधा पढ़ाना, हम तब से वही पढ़ा रहे सरकार। पर ये जाने कहां से सीख आया? प्रहलाद को उस दिन को जाने दिया, बोले कल फिर पूछूंगा। प्रहलाद मस्ती में चले जा रहे थे, वो हरि नाम गाते जा रहे थे। आप भी मेरे साथ गाओ, ताली बजा के भागते। बोलिए सांवरे सरकार की। एक भजन गाएंगे और ताली बजाकर मेरे साथ गाना। जिनका मन करे आप अपनी जगह खड़े होकर के नृत्य कर लेना, क्योंकि हरि भजन में नाचने से कोई पाप नहीं लगता, भगवान का भाव है। तो श्रद्धा से मेरे साथ गाएं, बोलिए सांवरे सरकार की। लाला कन्हैया का सुंदर भजन है और मैं निवेदन करता हूं सब गाएंगे। भागते अरे काना तेरी मीठी बसरिया। सभी लोग जिनका मन करे नृत्य कर लेना, भागते। और मेरा जिया तेरी मीठी बसरिया, मेरा जिया। ऐसे नहीं, ताली बजा के भागते सभी लोग आएंगे प्यार से, ध्यान से। दोनों हाथ इस तरह से करें, ताली हरि बोल। मोती शिकायत मत करिए, वो मुंह को ना गया। मैं कथा बीच में बंद करके तुम्हें भजन सुनाता हूँ, और जिनका मन करे अपनी जगह खड़े है कि आगे आना चाहो तो आगे, मई तो मई, जैसे मन करे, और ताली बजा के झूम के। अरे अन्ना तेरी मीठी बसरिया, मेरा जिया जरा। अन्ना तेरी मीठी बसरिया, मेरा जिया जरा। जिया जरा वे मेरो जिया जरा वे, जिया जरा वे मेरो जिया जरा वे। दूसरी सखी बोली जरावे नहीं, चुरावे। काना तेरी मीठी बसरिया, मेरा जिया चुरावे। काना तेरी मीठी बसरिया, मेरा जिया चुरावे। आनंद से सास हमारी अंगना में सोवे, सास हमारी अंगना में सोवे, सास हमारी अंगना में सोवे, सास हमारी अंगना में सोवे। ससुर जी सोवे दुबरिया, मेरा जिया जरा। तेरी मीठी बसरिया, मेरा जिया चुरावे।
पर